हेलो स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन है थॉमसन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन को मूलभूत कण क्यों माना गया तथा E/m मतलब आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात क्या है। देखिए उत्तर, सर जे थॉमसन ने विसर्जन नली का प्रयोग को भिन्न भिन्न गैस तथा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पदार्थ बदल बदल कर बार बार दोहराया। प्रत्येक स्थिति में पाया गया कि उत्पन्न कैथोड किरणों के गुण समान रहते हैं। देखिए सर जे थॉमसन ने यह एक विसर्जन नलिका ली, आपको यह एक विसर्जन नलिका दिख रही होगी। इसमें भिन्न भिन्न गैस है। देखिए कभी हाइड्रोजन गैस लिया, कभी प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इन गैसों इलेक्ट्रोडों को बदला, लेकिन कैथोड किरणें क्या है आपको एक समान दिख रही होंगी। देखिए फिर से इन्होंने गैसों इलेक्ट्रॉनों को बदला, फिर भी कैथोड किरणें कैसी दिखी आपको, एक समान दिख रही होंगी। तो यही लिखा है कि सर जे थॉमसन ने विसर्जन नली का प्रयोग को भिन्न भिन्न गैसें और भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन पदार्थ बदल बदल कर बार बार दोहराया। प्रत्येक स्थिति में पाया कि कैथोड किरणों के गुण समान रहते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि कैथोड किरणें पदार्थ पर निर्भर नहीं हैं। देखिए यहाँ पर किरणें, कैथोड किरणें एक समान है, यहाँ पर गैसें और इलेक्ट्रॉन बदलने पर भी। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कैथोड किरणें पदार्थ पर निर्भर नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने गैसें और इलेक्ट्रॉनों को बदला, फिर भी कैथोड किरणें समान रहती हैं। इसलिए स्पष्ट हुआ कि कैथोड किरणें पदार्थ पर निर्भर नहीं है। यह किरणें जिस भी कण से मिलकर बनी हैं, वह कण सभी पदार्थ में उपस्थित हैं। मतलब यह जो कैथोड किरणें हैं जिस भी कणों से मिलकर बनी हैं, वह कण सभी पदार्थों में उपस्थित हैं। यह जैसे आपने पदार्थ लिए थे, कैथोड किरणें सभी पदार्थ में उपस्थित हैं। अर्थात कैथोड किरणों में उपस्थित कण एक मूलभूत कण है, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या लिखा है, जो कैथोड किरणों में उपस्थित कण है एक मूलभूत कण है, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। थॉमसन ने अपने प्रयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं की और इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का आंकिक मान की खोज निकाला, जिसके कारण वे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। और देखिए यह आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का मान भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट्स में यह लिख लेंगे। आप नोट्स में इस प्रकार उतार लेंगे यह सब।